हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सुपर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी सुपर क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आइए समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं तो किसी त्रिभुज, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में उनकी भुजाओं का मापन, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मापन हमारा त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। आइए हम इसे परिभाषा के तौर पे देखते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात का मापन, यानी कि इस भुजा और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात में मापन ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अगर हम इसे परिभाषा के रूप में देखते हैं तो आइए देखते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज के कोणों व भुजाओं के पारस्परिक समस्याओं को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग हम समकोण त्रिभुज, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा 90 एंगल होती है। इस समकोण त्रिभुज यानी कि माना कि हमारे समकोण त्रिभुज की भुजा है ABC है, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के पारस्परिक समस्याओं और इसकी जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजाएं और इनके कोण, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोण बना, यहाँ पे एक कोण बना, इन कोणों की समस्याओं को हल करने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला आता है कि समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजाएं। मान लीजिए कि हमारा AB और C एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में A से लेके C तक का ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण, और B से लेके C तक की भुजा हमारी कहलाती है आधार, तथा A से लेके B तक की हमारी भुजा कहलाती है लंब। तो हम फिर से लिख लेते हैं, B से लेके C तक की भुजा हमारी कहलाती है आधार, और A से लेके C तक का हमारा कहलाता है कर्ण, और A से लेके B तक का हमारा कहलाता है लंब। अब हम त्रिकोणमितीय की भुजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 प्रकार के रेशियो है। उससे पहले हम समझते हैं कि हम त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग कैसे करते हैं। हम किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, यानी कि ये भुजा कर्ण, ये भुजा आधार और ये भुजा लंब, यानी कि कर्ण और आधार का अनुपात, या आधार और कर्ण का अनुपात, या लंब और आधार का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। हमारे त्रिकोणमिति अनुपात में 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात है। आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है साइन।
जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है SI यानी कि ज्या। त्रिकोणमिति अनुपात में इनका पूरा नाम साइन यानी कि ज्या कहलाता है, SINE, और संक्षिप्त रूप में इसे SIN भी कहते हैं। नंबर दूसरा है कोसाइन, COSINE यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं कोज्या, इसे संक्षिप्त रूप में COS कॉस कहते हैं। इसके बाद अगला तीसरा टेंजेंट यानी कि स्पज्या, इसे संक्षिप्त रूप में टेड भी कहते हैं। नंबर चौथा है सेगेंट यानी कि व्युत्क्रम कोज्या, इसे संक्षिप्त रूप में सेग भी कहते हैं। अगला है कोस्केंट यानी कि व्युत्क्रम ज्या, इसे संक्षिप्त रूप में कोसक यानी कि व्यू ज्या भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है त्रिकोणमिति अनुपात कोटजेंट यानी कि व्युत्क्रम स्पज्या, इसे संक्षिप्त रूप में कॉड भी यानी कि व्यू स्प कहते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजाएं हम मान लेते हैं ABC है। तो A से लेके हमारे C तक का कहलाता है कर्ण, और B से लेके C तक का हमारा कहलाता है आधार, तथा A से लेके B तक का हमारा कहलाता है लंब। तो हमारा जो साइन थीटा है इस समकोण त्रिभुज में वो लंब बट्टे कर्ण के अनुपात में उपस्थित रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो साइन थीटा होता है वो लंब बट्टे कर्ण के रूप में अनुपात में होता है। तो अगर हम चित्र को देखकर भी लिख सकते हैं, लंब यानी कि AB भुजा जो हमारी होगी वो हमारी लंब कहलाएगी, जबकि A से लेके C तक की भुजा हमारी कहलाएगी कर्ण, भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी। इसके बाद नंबर दूसरा है कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो आपका कोण कहलाता है, यानी कि किस एंगल में है। तो यह कॉस थीटा हमारा आधार बट्टे कर्ण के अनुपात में होता है। आधार यानी कि BC भुजा बट्टे कर्ण यानी कि A से लेके C तक की भुजा बट्टे AC भुजा। कॉस के बाद आता है नंबर तीसरा टेन थीटा, जो कि लंब बट्टे आधार के अनुपात में होता है, उपस्थित होता है। यानी कि लंब AB भुजा, यहाँ पे A से लेके B तक का जो भुजा है वह लंब कहलाएगी। तो AB भुजा आधार BC भुजा ठीक है। तो साइन कॉस टेन इन तीन अनुपात के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब नंबर चौथा अनुपात लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा साइन थीटा के विपरीत होता है, यानी कि ये लंब बट्टे आधार के रूप में है, तो वह आधार बट्टे लंब के
रूप में होगा। आधार मतलब बी से लेके सी तक की भुजा, बट्टे लंब यानी कि ए बी भुजा। कॉट के बाद अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि ये कर्ण बट्टे आधार के रूप में अनुपात में होता है, यानी कि कर्ण ए से लेके सी तक की भुजा, सी भुजा बट्टे आधार बी से लेके सी तक की भुजा। अगला पांचवे के बाद अगला आता है छठा, यानी कि कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि ये होता है कर्ण बट्टे लंब, यानी कि कर्ण आपका AC भुजा बट्टे लंब यानी कि AB भुजा। ये सारी भुजाएं तभी इनमें लंब और कर्ण कहलाएंगी जब यहाँ पे बी, यहाँ पे आपका कोई कोण यहाँ पे बन रहा हो। इसके लिए अलग आधार और लंब होगा, ए के लिए अलग आधार और लंब होगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। इसमें जो कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाएं यानी कि लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए कि हमें कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है, लेकिन हमें एक भुजा आधार नहीं दे रखी है, तो आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आशा है कि आप पाइथागोरस प्रमेय को समझ चुके होंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए, तो आइए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो AB और C एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा होती है 90 एंगल। तो उसमें कह रहा है कि B एक समकोण है, यानी कि B एक 90 एंगल है। उसमें A से AB है हमारा 24 सेंटीमीटर, A से लेकर B तक का है वो हमारा है 24 सेंटीमीटर, तथा BC यानी कि B से लेके C तक का है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो वो क्या कह रहा है कि AC आपको ज्ञात करना है, तो हमें इसे ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं और लिखते हैं। माना कि लिखते हैं, माना कि A, B और C एक
समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। तो हमने लिखा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ AB 24 सेंटीमीटर है और BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो AC हमें ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि अगर हमें दो भुजाएं ज्ञात है और एक भुजा ज्ञात करनी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यानी कि लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण ए से लेके सी तक AC का वर्ग, आधार B से लेके C तक का वर्ग BC वर्ग, धन लंब A से लेके B तक का वर्ग। तो AB हमें दे रखा है, AB 24 सेंटीमीटर, तो 24 का होल स्क्वायर, प्लस B से लेके C तक का हमें दे रखा है 7 का स्क्वायर, और हमें AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको सरल कर देंगे। AC का वर्ग, तो 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का वर्ग होता है 576। तो अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये आता है 625 ना, 625। अगर यहाँ पे से हम वर्ग हटाएंगे, यहाँ पे से हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा। वर्ग हटाने पर इस वाली संख्या पे वर्गमूल हो जाएगा। तो इस 625 वर्गमूल होता है 25 का। तो आइए देखते हैं कि हमने 625 का वर्ग कैसे ज्ञात करा। सबसे पहले दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं और एक संख्या का जोड़ा। 2 से 2 वर्ग से वर्ग बार ही भाग जाता है, तो 2 से 2 में गया, यहाँ पे आ गया 4, और जितनी संख्या थी उसको हम जोड़ देंगे तो ये आ गया 4, और यहाँ से 2 25 आ गया। अब 45 यहाँ पे पंचे, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 225, तो 225। तो हमें पता है कि 625 का वर्गमूल करने पर 25 आता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपके सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।